मित्रों, प्रेम की कोई पराकाष्ठा नहीं होती। प्रेम संयोग में असीम होता है और वियोग में अनंत होता है। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के अप्रैल महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की, और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप वृश्चिक राशि वालों के अप्रैल महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए अप्रैल के महीने में प्रेम संबंधों में कैसे परिणाम मिलने वाले हैं। सबसे पहले हम वृश्चिक राशि वालों के अप्रैल महीने के प्रेम संबंध की बात करेंगे। वृश्चिक राशि वालों के अप्रैल महीने के प्रेम संबंधों की बात करें तो पंचम भाव के स्वामी गुरुदेव हैं, मीन राशि है, और गुरुदेव स्वराशि के होकर 22 अप्रैल तक यहीं पर गोचर करेंगे। और 22 अप्रैल के बाद जो है गुरुदेव मेष राशि में आपके छठे भाव में गोचर प्रारंभ करेंगे। आपके राशि स्वामी मंगल हैं। अप्रैल के पूरे महीने में अष्टम भाव में मिथुन राशि में गोचर करेंगे। और आपके जो शुक्र देव हैं, जो कि सप्तमेश हैं, सप्तम भाव के स्वामी हैं और 12वें भाव के स्वामी भी हैं, उनका गोचर 6 अप्रैल से वृषभ राशि में ही हो जाएगा। इससे पहले वो मेष राशि में रहेंगे, छठे भाव में रहेंगे, और 6 अप्रैल से आपके सप्तम भाव में सप्तमेश का गोचर रहेगा। तो प्रेम संबंधों में वृश्चिक राशि वालों को मिले जुले परिणाम मिलने वाले हैं अप्रैल के महीने में। तो पंचम भाव के स्वामी गुरुदेव का गोचर पंचम भाव में और आपके राशि स्वामी का गोचर अष्टम भाव में प्रेम संबंधों के लिए रोमांटिक समय रहने वाला है। रोमांस रहेगा प्रेम संबंधों में। वृश्चिक राशि वालों के लिए अप्रैल के महीने में रोमांस से भरा हुआ महीना रहेगा, और खासकर 22 अप्रैल तक का जो समय होगा वो प्रेम संबंधों में काफी रोमांटिक समय रहने वाला है आपके साथी के साथ। प्रेम संबंधों में आप दोनों एक दूसरे के साथ समय भी गुजारेंगे, संबंधों में रोमांस बना रहेगा और एक दूसरे पर भरोसा भी बढ़ेगा, एक दूसरे से प्रेम भी ज़्यादा होगा। लेकिन आप ध्यान रखें कि 22 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का समय ऐसा होगा जब आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ गलतफहमियां भी बढ़ सकती हैं। तो वहां पर इस बात का ध्यान रखकर चलना होगा कि 22 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का जो समय है वहां पर गुरु राहु के साथ युति करेंगे और गुरु चंडाल योग का निर्माण करेंगे। तो आप देखेंगे कि आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ व्यर्थ की बातों को लेकर गलतफहमियां हो सकती हैं, और उसके चलते आप दोनों के बीच में कोई न कोई व्यर्थ का वाद विवाद भी देखने को मिल सकता है। तो प्रेम संबंधों के लिए ज्यादातर समय तो अच्छा ही है वृश्चिक राशि वालों के लिए, लेकिन आपकी गलतफहमियों के चलते, आपके क्रोध के चलते, आपके अहम के चलते कोई न कोई ऐसी बातें देखने को मिल सकती हैं जिससे फिर आपका वाद विवाद हो सकता है। खासकर 22 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक के समय को आप ज्यादा ध्यान रखकर चलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और प्रेम संबंधों में आप अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ अगर कोई वाद विवाद चल रहा है और आप उसे समाप्त करना चाहते हैं तो वहां पर भी 22 अप्रैल तक का समय बहुत बेहतर है, जब आप प्रयास कर सकते हैं और आपके वाद विवाद समाप्त हो सकते हैं। जिन बातों को लेकर गलतफहमियां हुई हैं और आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ वाद विवाद हुआ है, आप उनको स्पष्टता से सुलझाएं। जो भी बातें हैं स्पष्टता से शेयर करें। आप देखेंगे कि आपके वाद विवाद समाप्त हो जाएंगे और आपका प्रेमी प्रेमिका दोबारा से संबंधों में आ जाएगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए प्रेम संबंधों में कुछ न कुछ अप एंड डाउन तो इस महीने देखने को मिलेंगे, लेकिन रोमांस भी रहेगा, रोमांटिक समय रहेगा। और अगर आपके प्रेम संबंध नए हैं तो आप देखेंगे कि ये पूरा महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। यहाँ पर फिर वाद विवाद भी नहीं होगा और आपके प्रेम संबंधों में ज़्यादा मधुरता देखने को मिलेगी। लेकिन नए प्रेम संबंधों में भी 22 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का समय ज़्यादा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी, वरना वहाँ पर वाद विवाद हो सकते हैं और वो ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर आपने छोटी छोटी बातों को बड़ा करने से नहीं बचाया तो बातें बड़ी हो सकती हैं, और ये बात पुराने प्रेम संबंधों पर भी लागू होती है। अगर आप सिंगल हैं, किसी साथी की तलाश में हैं, किसी से मित्रता करना चाहते हैं, किसी से मुलाकात करना चाहते हैं, मित्र बनाना चाहते हैं, मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, तो आप याद रखें
कि 22 अप्रैल तक का समय ही ज़्यादा बेहतर परिणाम आपको दिखाएगा। 22 अप्रैल तक प्रस्ताव दें तो आपके साथी आपका प्रस्ताव मान सकते हैं और आपके जीवन में प्रेमी प्रेमिका की तलाश पूरी हो सकती है। और आपका कोई मित्र है, किसी से बातचीत चल रही है और वो आप प्रस्ताव देते हैं तो वो हाँ कर सकता है और आपके साथ संबंधों में आ सकता है। 22 अप्रैल के बाद का समय है, वहां पर शंकाएं हो सकती हैं, गलतफहमियां हो सकती हैं और आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जाएगा ऐसा थोड़ा मुश्किल रहेगा। इसलिए 22 अप्रैल तक आप इस बात का ध्यान रखें तो आपके साथी की तलाश भी पूरी हो सकती है। आपके प्रेम संबंध काफी लंबे समय से चल रहे हैं और आप अपने प्रेम संबंधों को एक कदम आगे ले जाना चाहते हैं, यानी कि आप अपने प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं। अप्रैल का महीना आपके लिए अच्छा ही है। 22 अप्रैल तक प्रयास कर लें। आपके प्रेम संबंध विवाह संबंधों में बदल सकते हैं, यानी आपका साथी भी मान सकता है, आपके घर वाले भी राजी हो सकते हैं। आप प्रयास करें, अपने घर वालों से बात करें, आप अपने साथी से बात करें। 22 अप्रैल तक का ऐसा समय है जब आप देखेंगे कि आपका साथी भी मान सकता है और घर वाले भी मान सकते हैं और आपकी शादी की बात को हाँ कर सकते हैं। शादी की बात आपकी हाँ की जा सकती है। तो अगर आप प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं तो 22 अप्रैल तक प्रयास करें। यहाँ पर आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और जैसा मैंने पहले आपको बताया है कि अगर कोई वाद विवाद चल रहा है तो उसे समाप्त कर सकते हैं, और अगर कोई ज़्यादा दिन से वाद विवाद चल रहा है तो आप तीसरे व्यक्ति को बीच में ना लें, खुद डायरेक्ट अपने साथी से बात करें और जो भी बातें हुई हैं उनको स्पष्टता से सुलझाएं। तो ये समय आपको वाद विवाद भी समाप्त कर सकता है, आपका साथी वापस आपके जीवन में दोबारा आ सकता है। तो यहाँ पर प्रेम संबंधों में कुछ इस तरह के परिणाम देखने को मिलेंगे। तो प्रेम संबंधों में गलतफहमियों से बचकर रहेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। आप अप्रैल के महीने में खासकर 22 अप्रैल से 30 अप्रैल तक के समय में क्रोध से बचकर रहेंगे। तो आप देखेंगे बहुत रोमांटिक महीना रहेगा, प्रेम संबंध भी मजबूत होंगे, रोमांस भी होगा और साथी के साथ मधुरता भी बढ़ेगी। और मान लीजिए अगर आपका साथी वृश्चिक राशि का है, मीन राशि का है, कर्क राशि का है, तो आप देखेंगे कि जो मैंने परिणाम बताए हैं इससे भी बेहतर परिणाम फिर आपको अप्रैल के महीने में वृश्चिक राशि वालों को प्रेम संबंधों में देखने को मिलेंगे। चलिए वैवाहिक संबंधों की बात करते हैं। सप्तम भाव के स्वामी शुक्र वृषभ राशि और शुक्र का गोचर 6 अप्रैल से वृषभ राशि में। तो वैवाहिक संबंधों के लिए भी बेहतर समय है। खासकर 6 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक का समय वैवाहिक संबंधों में ज्यादा बेहतर परिणाम दिखाएगा। अगर आपके जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार की कोई भी वाद विवाद चल रहा है, आपके मनमुटाव चल रहे हैं, आपके जीवन साथी से संबंधों में सामान्य नहीं है, तो आप 6 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में प्रयास करें। आप देखेंगे कि आपके साथी के साथ संबंध भी सामान्य होंगे, आपके साथी के साथ मनमुटाव भी दूर होंगे। और इसमें भी अगर 6 अप्रैल से 22 अप्रैल तक का समय लें तो और भी बेहतर रहेगा। तो 6 अप्रैल से 22 अप्रैल के बीच में अगर आप प्रयास करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके साथी के साथ बहुत जल्दी आपके वाद विवाद समाप्त हो जाएंगे और आपका साथी दोबारा से संबंधों में सामान्य हो जाएगा। वैवाहिक संबंधों में अगर आपके घर में कुछ मनमुटाव चल रहे हैं तो आप देखेंगे 6 अप्रैल से 22 अप्रैल के बीच में वो खुद ब खुद समाप्त हो जाएंगे। और कोई ज़्यादा विवाद चल रहा है तो आप वहाँ पर समझौता कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं बैठकर, तो वहाँ पर भी आपको सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं, यानी आपकी बात बन सकती है, आपका साथी दोबारा से वापस आ सकता है आपके जीवन में, आपके वैवाहिक संबंधों में। तो यहाँ पर वैवाहिक संबंधों के लिए अच्छा समय है। और ससुराल पक्ष के लोगों के साथ आप ध्यान रखकर चलें। अप्रैल के पूरे महीने में याद रखें किसी भी तरह का कोई भी वाद विवाद ना हो। अगर आपके ससुराल पक्ष के लोगों के साथ किसी भी तरह का कोई भी वाद विवाद हुआ तो वो बड़ा हो सकता है, बढ़ सकता है। क्रोध पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक है। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ बातचीत करते वक्त इस बात का बहुत ध्यान रखना आपको आवश्यक है। जो लोग अविवाहित हैं, किसी रिश्ते की तलाश में हैं, कोई ना कोई बातचीत चल रही है, रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा है, आप भी 6 अप्रैल से 22 अप्रैल के बीच में प्रयास करें। आप देखेंगे आपके रिश्ते की बात पक्की हो सकती है। तो यहाँ पर यह समय आपके लिए बढ़िया है। जो लोग अविवाहित हैं और जो लोग अविवाहित हैं जिनके लिए कोई रिश्ता ही नहीं आया है, तो उनके लिए भी अप्रैल का महीना कोई ना कोई बातचीत आपकी चल सकती है, कोई ना कोई रिश्ता आपका आ सकता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात हो सकती है और कुछ वृश्चिक राशि वालों की अवश्य ही बात होगी। तो वैवाहिक संबंधों के लिए भी अच्छा महीना है, प्रेम संबंधों के लिए भी अच्छा महीना है। यहाँ पर जो तारीखें मैंने बताई हैं उनमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखकर चलना होगा और वहाँ पर आपको परिणाम कुछ इस तरह के मिल सकते हैं वृश्चिक राशि वालों को। चलिए उपाय की बात करते हैं। उपाय की बात करें तो इस महीने आपको सबसे अच्छा उपाय यही है, अप्रैल के महीने में आप अपने राशि स्वामी मंगल के लिए हनुमान जी की पूजा उपासना करें और हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं।
मंगलवार और शनिवार को आप बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं, खुद भी ग्रहण करें और लोगों में बांटें। और हनुमान चालीसा का पाठ प्रत्येक दिन करें। और अगर प्रत्येक दिन नहीं कर सकते हैं तो मंगलवार शनिवार को तो अवश्य ही करें। आप देखेंगे आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो ये उपाय आप कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे वृश्चिक राशि वालों के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।